ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 1 व्यवस्था विवरण की पहली अध्याय को ध्यान करें। इस पहली अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 46। इस व्यवस्था विवरण को पहली अध्याय ध्यान करने से पहले प्रामुख्य रूप में कुछ विषय मैंने बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। मूसा के 3 प्रामुख्य प्रचार उपदेश यानी संदेश इस्राएलियों के नया पीढ़ी लोगों को किए थे। योर्दान नदी के पूरब की भाग में मोआब के मैदान में मूसा ने अपने जीवन को ख़त्म करने के दिन, मृत्यु होने का दिन, मूसा ने व्यवस्था विवरण को दिए थे उन लोगों को। इस व्यवस्था विवरण के पुस्तक में लिखा हुआ 34 अध्याय है। ये 34 अध्याय इस पुस्तक में जो लिखा गया है, ये 3 उपदेश जो मूसा ने किए थे, उस 3 उपदेशों को कवर करते हैं, बताते हैं। पहला 4 अध्याय मतलब 34 अध्याय के 43 वचन तक पहला उपदेश था। इसमें इस्राएलियों के 40 साल की यात्रा, उस यात्रा की रिव्यू, लुक बैक। वो जो नया पीढ़ी अगर पीछे मुड़कर देखे तो उनके पहले पीढ़ी 40 साल मिस्र देश से बाहर आकर कैसे उनकी घटनाएं हुई थी, यात्राएं हुई थी, उस विषय वो रिव्यू हमें दिखाई देती है इस 4 अध्यायों में। पहले के 34 अध्याय 44 से लेकर 28 अध्याय तक लुक अप, परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो दिए हैं विधि, प्रामुख्य रूप में आज्ञाएं दिखाई देते हैं। 29 अध्याय से लेकर लुक अहेड, कनान देश को उन लोग जब गए थे, उन लोग वहाँ कैसे रहना है, क्या करना है, उन लोगों को क्या होने जा रहा है, ये पूरे बातें बताया गया है। इसलिए हम लोग मूसा जो कहे थे, उस उपदेशों में से पहले उपदेश में हमें पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। ये बहुत प्रामुख्य रूप का अध्याय है। इसको मैंने जितना हो सके उतना मैंने परमेश्वर ने जो मुझे दिए हैं संदेश, मैं उसको विवरण दूंगा। व्यवस्था विवरण के बारे में बहुत सी समाचार आपको इंटरनेट में मिलेगा। परमेश्वर ने मेरे मन को जो दिए हैं सोच, मैंने आपसे बांटना चाह रहा हूँ। पहला अध्याय व्यवस्था विवरण, पहले वचन से वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण के ग्रंथ पहला अध्याय पहली वचन से लेकर वचन को ध्यान करें। पहला वचन, जो बातें मूसा ने योर्दान के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के आराबा में और पारान और तोपेल के बीच और लाबान, हेसेरोत और दीजाहाब में सारे इस्राएलियों से कही, वे ये हैं। मूसा सारे इस्राएलियों से जो बातें कहे थे वे यही हैं। व्यवस्था विवरण दीवारिम, दीज आर द वर्ड्स, कहा गया हुआ बातें वे यही हैं, कहकर जो शब्द से व्यवस्था विवरण दीवारिम, रिपीटिशन ऑफ लॉ, कहकर नाम आया था इस ग्रंथ को। योर्दान के पार जंगल में, अराबा सूप के सामने। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? स्थान जहाँ है वो कहा गया है। इस्राएलियों से कहे थे, किससे कहा गया है? ये बात लिखे हैं। और कौन कहे थे? मूसा ने कहे थे। कौन कहे थे? किससे कहे थे? किस जगह पे कहे थे? किस जगह पे हुआ था? ये पूरा लिखा गया है। उसके बाद कब कहा गया था वो भी लिखे हैं 4वीं आयत में। स्थान, समय, व्यक्ति, ये 3 रहे तो उसको इतिहास कहते हैं। इतिहास होगा वो। हिस्ट्री में सबूत क्या है कहकर देखे तो समय, स्थान और व्यक्ति, ये 3 रहे तो उसको इतिहास कहते हैं। बाइबल इतिहास की सबूतों से निर्भर है। मनुष्यों की
इस्तेमाल किया हुआ क्रिएशन नहीं है बाइबल। मनुष्यों की आविष्कार नहीं है ये। परमेश्वर की वास्तविक सत्य बातें हैं ये। सबूतों से जुड़ा हुआ बातें हैं ये। उसके बाद दूसरी बात, जियोग्राफिकल प्रूफ्स। स्थान को जियोग्राफिकल प्रूफ्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ। सूप के सामने के अराबा में, और पारान और तोपेल के बीच, और लाबान, हसेरोत और दिजाहाब में। अराबा कहकर जो कहा गया है उसको तराई कहते हैं। अराबा को घाटी कहते हैं। उस स्थान के बारे में लिख रहे हैं। जियोग्राफिकल प्रूफ दिए हैं, हिस्टोरिकल प्रूफ दिए हैं। ये पूरा लिखे हैं। ये पूरा सिर्फ बोलना ही नहीं, लिखे गए हैं। स्क्रिप्ट है। वो स्क्रिप्ट मिला था मूसा के अपने हाथों से लिखा हुआ, लिखित चमड़ा के पन्नी पे जो लिखे थे अपने हाथों से, वो लिखित मिली थी। इट इज़ द प्रूफ ऑफ द बाइबल। एंशियंट चमड़े के कागज़ों पे भक्त मूसा ने प्रत्येक रूप से लिखा हुआ अक्षर है ये हमें इतिहास की सबूतों से जुड़ा हुआ है। ये सत्य है कहकर हमें समझ आ रही है। उसके बाद परमेश्वर अपने प्रजा लोगों से बात करते सो तब उन लोगों को क्लैरिटी रहे जैसे अपने बहुत सावधानी से ध्यान रखा था। उन लोगों के शंक को भी असफल हुए जैसे उतना स्पष्ट विवरण देते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर परिपूर्ण स्पष्टता देने वाला है कहकर आप पहचानना है। परमेश्वर के वचन मनुष्य को बहुत स्पष्ट रूप में प्रदान किया गया है कहकर ये वचन हमें दिखाई देती है। उसके बाद दूसरी वचन, होरेब से कादेश बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। क्या आप देख रहे हो? इब्रानियों के लेखकों ने घटा हुआ जो संगठन परिपूर्ण विवरण, एक अच्छा सा हेडिंग, व्यवहार जो समाचार स्पष्ट रूप में देते हैं। कभी पेपर का हेडलाइंस को देखिएगा अखबार में, उसको एक हेडिंग रखते हैं, नीचे गए तो उसका विवरण दिखाई देती है, उसका विवरण दिखाई देती है। वैसे ही सारे हिब्रू राइटर्स भी सबसे पहले वो हेडिंग्स देते हैं, मैटर की हेडिंग देते हैं। उस रीति से पहला अध्याय हमें इस ग्रंथ में दिखाई देती है। होरेब से कादेश बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। बाई वॉक 11 डेज जर्नी। बाई वॉक 11 डेज जर्नी 11 दिनों में रीच हो सकते हैं, और रीच हुए भी वो लोग, पहले पीढ़ी के लोग। होरेब से कहकर क्यों लिखे हैं पता है? होरेब के पास इस्राएलियों ने मिस्र देश से छुटकारा पाए के बाद 1 साल तक उन लोगों ने होरेब पे रह गए थे। उसी काल में 10 आज्ञाओं के पत्थर के तख्ते पाना, मिलाप वाले तंबू के नकल को पाकर और उसको निर्माण करना, उसके लिए इट टुक 1 ईयर फॉर देम। उन लोगों को वहीं 1 साल लग गया था। परमेश्वर की योजना के अनुसार उन लोग पैदल चले थे। मिलाप वाली तंबू को ऊपर उठाए के बाद ऊपर मेघ ने, बादल ने उस मिलाप वाले तंबू पर टिकी थी। उस मिलाप वाले तंबू के ऊपर से उस बादल उठे सो तब उन लोगों ने यात्रा आरंभ करते थे। उस बादल जिस तरफ से वो चल रही है उस दिशा में, वो डायरेक्शन उनको प्रदान किया गया है। उन लोग उस दिशा में चलते रहते थे। इसलिए इस्राएलियों के 11 दिनों की यात्रा में किस रीति से उनकी यात्रा हुई कहकर देखे तो अंडर गॉड्स गाइडेंस देयर जर्नी स्टार्टेड, कंटिन्यूड एंड रीच्ड। अपने जीवन आरंभ और आगे बढ़ना और ख़त्म करना, ये 3 गॉड्स डायरेक्शन ऑफ हिज वर्ड एंड लाइट, परमेश्वर की रोशनी उनके वचन के अगुवाई में
जब उनकी यात्रा आरंभ होकर चलता रहेगा, राइट प्लेस डेस्टिनी को उन लोग पहुंचेंगे। 11 दिनों की यात्रा, परंतु पहले पीढ़ी के लोग वंस दे रीच कादेश बर्निया, कादेश बरने तक वो लोग जब पहुंचे थे, वहाँ जो हुआ था घटनाएं के वजह से, फिर परमेश्वर के क्रोध की योग्य होकर पीछे मुड़ने का समय आया था। उसके विवरण इसी अध्याय में कुछ भाग आगे बढ़े के बाद में हम लोग देखते हैं। डिस्टेंस बहुत क्लियरली लिखे थे। तीसरी आज आयत में चले वचन में, 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इस्राएल से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन और बाशान के राजा अस्तारोत वासी ओग को एद्रेई में मार डाला। दूसरी अध्याय सीहोन को मार डालना, और तीसरी अध्याय बाशान की वासी ओग को मार डालना। कहा था ना मैं पहले ही, सारे विवरण हेडलाइन के रूप में लिखता है। इब्रानियों के लेखक ने ऐसे ही लिखते हैं, इसलिए यहाँ वही संभव हुई थी, घटित हुआ। अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन और बाशान के राजा अस्तारोत वासी ओग को एद्राई में मार डाला, why God specific by mention these two names? परमेश्वर क्यों इस दोनों राजाओं के बारे में लिखवा रहे हैं कहकर पूछे तो, उन लोग ने उस समय में, उस ज़माने में, उस स्थान में बहुत बड़ा नाम कमाए हुए राजा लोग थे। बहुत पावरफुल किंग्स, बहुत सामर्थी राजा लोग थे वो लोग। उस कारण से उन लोगों को यहाँ लिखवाए थे और उन लोगों को इस्राएलियों ने हरा दिए थे। अपने जर्नी में लैंडमार्क्स रहते हैं अपने लाइफ में, उस लैंडमार्क्स आइडेंटिफाई किए तो परमेश्वर की बड़ाई हमें समझ आता है। इस्राएलियों की यात्रा में भी गॉड आइडेंटिफाइड 2 ग्रेट लैंडमार्क्स, किलिंग ग्रेट 2 किंग्स। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, परमेश्वर बहुत सामर्थी राजाओं को मारा हुआ इतिहास उन लोग को दिए हैं। उसके वजह से क्या समझ आती है पता है? एक निर्बल सामर्थी के ऊपर जय पाने से निर्बल व्यक्ति की तरफ सामर्थी परमेश्वर के हाथ साथ है कहकर वहाँ हमें सबूत मिलती है, सबूत दिया जाता है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। यहोवा मूसा को इस्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। यहाँ अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने मूसा को जो कुछ बताए थे वो सब इस्राएलियों से कहने लगे। इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। परमेश्वर जो कुछ बताए थे वही केवल मूसा ने बताया था इस्राएलियों को, ना कि अपने खुद बातों मिला के जुला के। ये भविष्यवक्ता की एक महान गुण है। भविष्यवक्ता कोई भी अपने बातों को नहीं जोड़ता है और कुछ भी नहीं घटाता है। वो परमेश्वर से एक वाचा है। ये जो व्यवस्था विवरण में जो वाणी, ये वचन मूसा के दिमाग में से पैदा हुए बात नहीं, परमेश्वर की आज्ञा के रूप में मूसा के द्वारा उन्हें दिया गया है कहकर वेरी वेरी क्लियर बताया जा रहा है। पवित्र बाइबल में 66 पुस्तक, 40 लेखक 1600 साल लिखे थे। अलग अलग समय पे, अलग अलग परिस्थितियों में लिखे थे, अलग अलग स्थानों में लिखे थे। तब भी एक ही संदेश, एक ही बात, वो परमेश्वर की बात। जो लिखे थे वो लोग मुख्य नहीं, लिखवाया हुआ परमेश्वर प्रमुख के रूप में इसमें दिखाई देते हैं।
इसलिए 40वें दिन, क्षमा कीजिए, 40वें साल वेरी स्पेसिफिकली मेंशन्ड, बहुत स्पष्ट रूप में बताया गया है। 40वीं साल 11वीं महीने क्यों उतना स्पेसिफिकली लिख रहे हैं? क्योंकि इस्राएलियों के यात्रा टाइम बाउंडेड, समय के रिलेटेड के रूप में हमें दिखाई देती है। क्यों कहकर देखे तो 40 साल की उस जंगल की यात्रा इस्राएलियों के गोत्र की प्रधान 40 दिन की कनान की बेदिया के वजह से आया हुआ साल, परमेश्वर एक दिन को एक साल के हिसाब से 40 दिन पुराने लोग, प्रधान लोग जो बेदिया होकर जाके देख कर आए थे, उसके हिसाब से उन लोगों को वापस जाकर उस 40 साल वहीं घूमते रहना कहकर कहे थे प्रभु ने। उन लोग वहाँ मंडराते हुए वहाँ वही मृत्यु होते हैं उसी जंगल में। कौन है वो लोग? मिस्र देश से बाहर आकर गिनती के पुस्तक में पहले जनगणन के रूप में मूसा के द्वारा गणन किए गए, गिनती किए गए जो जनता था, वही 2 मनुष्य छोड़कर, कालेब और यहोशू को छोड़कर बाकी सब लोग 40 साल यात्रा में वो लोग खत्म हुए थे, मर गए थे। मिस्र की संबंध ना होकर जंगल में पैदा हुए दूसरी पीढ़ी के लोग प्रवेश किए थे कनान में। मिस्र से जो छुटकारा नहीं पाए थे, उस जनता ने इज़राइल की जनता के रूप में एक स्वरूप रूप में दिखाई देते हुए उन लोगों को छुड़ाए थे उस परमेश्वर के अविश्वास करते हुए। जैसे आज के ज़माने में यहूदी लोग उन लोगों को जो बुला लिए हैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को, वो लोग नहीं पहचान कर अविश्वास कर रहे हैं। जो जंगल में पैदा हुआ संतान कलीसिया के स्वरूप के रूप में दिखाई दे रही है। कलीसिया यीशु मसीह के कनान में हो जा रहे हैं, प्रवेश हो रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं। इजराइलियों ने पीछे ही रह गए थे, लेकिन कलीसिया को आधिक्यता यानी श्रेष्ठता मिली है। ये जो सोच व्यक्तिगत के रूप में मेरे मन में जो है वो आपके सामने रखा हूँ। 40वीं वर्ष 11वीं महीने पहले दिन साल दिए हैं, महीना दिए हैं और पहले तारीख भी दिए हैं। इसका मतलब हिस्टोरिकल प्रूफ कितने दिव्य रूप में इसमें दिया गया है हम लोग देख सकते हैं। यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी, द पर्पस ऑफ गिविंग लॉ इज टू गिविंग टू इज़राइल ओनली। ये सभी लोगों को ये प्रचार करने के लिए दिया गया हुआ व्यवस्था विवरण नहीं है। व्यवस्था परमेश्वर के लोगों के लिए ही दिया गया है, नॉट फॉर जेंटाइल पीपल। अन्य लोगों को वो कॉन्स्टिट्यूशंस है, लेकिन परमेश्वर के जन को ये कॉन्स्टिट्यूशन यही हो इस पर लागू है। केवल परमेश्वर के जन लोगों को ही ये लागू है, केवल उन्हीं लोगों को ये लागू होता है, ये 10 आज्ञाएं। इसलिए ये स्पेशली गिवन फॉर हिज नेशन इज़राइल। इज़राइल को परमेश्वर ने प्रत्येक रूप में इसको दिए हैं कहकर हम समझना है, ये अन्य लोगों को नहीं होगा। 5वीं आयत, उसके बाद योर्दान के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यूं करने लगा। क्यों यहाँ योर्दान के पार कहकर कह रहा है? स्पेसिफिकली योर्दान के पार कहकर क्यों कह रहा है? जैसे इस पार उस पार कहते हैं हम लोग। यहाँ मैंने ये पहचाना है कि इस पार में गादी, रूबेनी और आधा गोत्र के मनश्शे, इन लोगों ने योर्दान के इस भूभाग में कनान को ना जाने से पहले ही उन लोग स्वास्थ्य को पाने के लिए इच्छा रखे थे। इसलिए इस समय हम लोग हिस्टोरिकली देखें तो भी जॉर्डन के इस पार में ही उन लोगों के स्वयं
स्थान दिया गया है, प्रदान किया गया है। कनान में जो गए थे वो 9.5 गोत्र के लोग ही थे। 2.5 गोत्र के लोग इसी पार में रह गए थे। वो भी उन लोग कब अपना लिए हैं मैं बताऊंगा। जो 9 गोत्र के लोग यहोशू के नेतृत्व में कनान को ऑक्यूपाई किए के बाद में ही वो जो योद्धा लोग, गादी लोग, रूबेनी लोग, मनश्शे के आधा गोत्र के लोग जो योद्धा हैं, जो लोग योर्दान के पूरब के भाग में स्थानों को पाए थे, उन लोग पीछे वापस आकर अपने बच्चों को वो सारे स्वास्थ्य, सारे ज़मीन को बांट लिए थे। इसलिए ये बहुत प्रामुख्य की बातें हैं, आप लोग पहचानना है। अपना परमेश्वर यहोवा, हमारा परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा परमेश्वर, आपके पितरों की यानी बाप दादों की परमेश्वर कहकर नहीं कहा गया है। हमारे परमेश्वर कहकर कहे तब पुराने पीढ़ी लोगों को भी वो परमेश्वर था, नया पीढ़ी लोगों को भी वो ही परमेश्वर है। मूसा उनके परमेश्वर को इस्राएलियों के परमेश्वर के रूप में बुला रहा है। हमारे परमेश्वर, ये परमेश्वर हमारे परमेश्वर है। दे क्लेम्ड गॉड एज देयर ओन, परमेश्वर को अपने स्वयं खुद का परमेश्वर के रूप में वो लोग पुकार रहे हैं। हम लोग परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर के संबंधित लोग हैं। प्रेरण चेतना उन लोगों में हुआ जैसे हम देख रहे हैं। तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। 38 साल पिछले होरेब पर्वत के पास पहले पीढ़ी इज़राइलियों से मैंने वास किया था। तब मिलाप वाली तंबू निर्माण हुए के बाद परमेश्वर हमसे जो कहे थे, तुम लोग इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो, अपने अधिकार कर लो। हमें परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट रूप में परमेश्वर उसके जन को यात्रा करके अधिकार कर लो कहकर कहे जैसा यहाँ हमें दिखाई दे रही हैं। गिनती के पुस्तक 10 अध्याय 11 आयत मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। क्या आप ध्यान दे रहे हो? दूसरे वर्ष दूसरी महीना, मिस्र देश से बाहर आया हुआ दूसरी साल दूसरी महीना 20वें दिन। क्यों वहाँ से लेकर आए हैं कहकर पूछे तो इस्राएल जनता ने फसह के पर्व की रीति में पहले साल ख़त्म हुए, सो जब पहले साल ख़त्म हुए के बाद आफ्टर फसह की पर्व ख़त्म हुए के बाद दिनों को गिने तो 13वें दिन में फसह की रीति आता है। उसके बाद 1 वीक हॉलिडे रहता है। तब उन लोग बादल जब ऊपर उठाया गया है, दूसरी महीने में 20वें दिन निकले थे। फसह की पहली महीना जो फसह का पर्व की रीति देर होने के कारण दूसरी साल की उनकी यात्रा आगे बढ़ा था। वही यहाँ दिखाई दे रहा है। सीनाई की जंगल में उन लोग यात्रा किए थे। उसके बाद पारान जंगल में पहुंची थी वो झुंड।
यहोवा मूसा के द्वारा जो बात कहवाए थे उसी के द्वारा उनकी यात्रा हुई थी। इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट जर्नी ऑफ इज़राइलाइट्स। इज़राइलियों के पहली यात्रा के रूप में वो कहते हुए आया है। ये देखो, ये देश मैंने आपके अधिकार कर दिया। इस वचन को बहुत ध्यान से देखना है। 8वें वचन में कौन सा देश? उस देश का मतलब उसकी शहर पनाह दिए हैं, तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। उसकी शहर पनाह 7वें वचन में दिए हैं। परमेश्वर जो वादा किए हैं उस वादा किया हुआ देश की शहर पनाह इस्राएलियों को दिए थे। कितना विशाल चौड़ा भूभाग को उस ज़माने के लोगों को दिए थे प्रभु ने। सुलेमान राजा के समय तक, सुलेमान राजा ज़माना तक वो लोग जो अपना लिए हैं वो धरती केवल 30% ही था, और भी 70% धरती अभी बचा ही है। इसका मतलब कितना चौड़ा विशाल भूभाग है समझना है हमें। उसके बाद हर एक इस्राएली को भौतिक स्वास्थ्य निश्चय है। हर एक इस्राएल की पुरुष को भौतिक स्वास्थ्य निश्चय है, भौतिक विरास निश्चय है। इसलिए उन लोगों को बेचने के लिए भी हक अधिकार है। अगर उन लोगों की आर्थिक स्थिति के वजह से अगर बेचे तो भी केवल 50 साल के अंदर वो जो लागू होगी, उसकी केवल फसल को ही वो बेच सकता है, ना कि भूमि को नहीं बेच सकता है। भूमि को निरंतर बिक्री कोई इस्राएली ना किए जैसे परमेश्वर उस स्थान को उन लोगों को नियमित किए थे। उसके वजह से क्या समझ आती है? हर एक व्यक्ति को विरासत निश्चय है, वो केवल उसी को रहेगा। कहकर समझ आती है, समझ आ रही है। सुनाद साल में जिसके वारसित उन्हीं को वारिसत वापस उन लोगों को दिया जाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति जो भूमि पाया है, ज़मीन पाया है, वो रहेगा। ये इस्राएल देश में ये विधि है। ये सारे अन्य देश इस पूरा दुनिया के भूमि को लोगों के स्वास्थ्य वारिसत के रूप में दिए जैसा व्यवस्था हो रहा है। हर एक देश में ये इतिहास है। हमारा देश जो भारत देश में हमारे राष्ट्र में है, तो राज्य में घरों की जो कागज़ों का अभी भी वितरित कर रहे हैं। ये इस्राएलियों को दिया गया हुआ वारिसत में एक प्रत्येकता है कहकर इस संदर्भ में मुझे जो दिए हैं सोच आप लोगों से बांट रहा हूँ। उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ। अभी ये लोग गए नहीं, अभी नहीं गए हैं, अभी यात्रा भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ कहकर कहते हैं। किए देता हूँ कहकर बोले हैं और अधिकार में कर लो कहकर कहते हैं। किए देता हूँ मतलब कब? अधिकार में कर लिए के बाद उन लोगों को किए दिया जाता है, परंतु अधिकार कर लेना उनके हाथों में ही है। वैसे करने के किसके हाथ में है? उनके परमेश्वर के हाथ में ही है। इसलिए परमेश्वर और इस्राएली वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। उन लोग अपनाना है तो युद्ध करना है। युद्ध कौन करेगा? उसके पक्ष में परमेश्वर ही। युद्ध में कौन कदम डालते हैं? परमेश्वर के तरफ से लोग। ये एक सैल्वेशन जो उद्धार कहकर जो है वो स्वर्गलोक की जो वारिसत भी ऐसे ही रहता है। विश्वासी ने अपनाना है, परमेश्वर ने सौंपेंगे। विश्वासी ने अपनाना है, परमेश्वर ने देते हैं। ये विश्वास के ज़रिया अनुग्रह के वजह से ही जो मिला है उद्धार, परंतु विश्वास के ज़रिया उसको अपनाते हैं हम लोग। विश्वास जो देता है वो परमेश्वर ही है।
उसको अपनाना भी परमेश्वर ही अपनाएंगे। उसमें वितीर्णता के रूप में जो कदम डालता है वो केवल विश्वासी है। वितीर्णता से कदम डालने वाला विश्वासी है। ये जो उद्धार की इच्छा विवरण को, ये जो अपनाना, सौंपा जाना, एक दृष्टांत के रूप में मैंने समझ पाया हूँ कहकर आपको मैं अनुरोध कर रहा हूँ। मैंने जो शपथ खाकर कहा था उस देश को अधिकार कर लो। इट बिलोंग्स टू यू, चोजन पीपल, चूजन लैंड, चुने हुए लोग, नियुक्त किया गया हुआ भूभाग, जमीन, चुने हुए लोग। अपने अधिकार कर लेने के लिए परमेश्वर ही सहायता करेगा। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारे भार अकेले नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। ये मूसा भक्त की असामर्थी, निर्बल की बात है कहकर हम देख सकते हैं। भार उठाने वाला तो परमेश्वर है ना, लेकिन ह्यूमनली स्पीकिंग, मानवता की कोण में, मानवता की नज़र में मूसा ने ये कह रहे हैं कि मैंने आपको नहीं उठा सकता, आपके भार मैंने नहीं उठा सकता कह रहे हैं। गिनती के पुस्तक 11 अध्याय 11 और 12 वचनों में मूसा ने इस रीति से बात किया था। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसा पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैंने इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। क्या ये पूरे लोगों का भारी हम ही उठा पाएंगे? तब परमेश्वर ने क्या किए थे कहकर देखे तो 70 लोगों को सिलेक्ट कर लो कहकर मूसा को प्रभु ने कहे थे। प्रभु ने उस 70 लोगों को मूसा के सपोर्टर्स के रूप में दिए हैं। वो एक बाग है, वो एक घटना थी। उसके बाद 10वीं वचन क्या कह रहे हैं? 10वीं वचन में परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कहकर कह रहे हैं। ये याद रखना है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है। इट इज़ प्योरली गॉड्स एक्शन। कोई भी जनता इतनी विस्तार रूप में बढ़ोतरी नहीं होंगे, कोई भी जनता इतना बढ़ोतरी तो नहीं होगा उसकी जनता की बढ़ोतरी। जब वो लोग कनान देश में जा रहे थे उस समय तक जनता की गणन गिनती करें तो इस्राएलियों की जनता की संख्या 6 लाख प्यादे लोग, यानी पैदल चलने वाले 6 लाख लोग आदमी थे। वो लोग मिस्र देश से बाहर निकले थे, तब वो लोग 6 लाख लोग जो प्यादे लोग थे, मतलब चलने की सामर्थ्य वाले 6 लाख लोग थे आदमी। इन लोगों को पहले पीढ़ी कहकर लिखा है। कैसे ये संभव हो सकता है? क्योंकि याकूब अपने बच्चों को और अपने नाती पोतों को लेकर मिस्र देश को जब गया था उस समय 70 लोग थे। मिस्र देश को गए थे तो उस समय वो लोग 70 लोग थे। मिस्र देश से मूसा ने उन लोगों को बाहर करवाया था, तब तक बाहर जब निकलवाया था तो उस समय वो लोग 6 लाख लोग थे। केवल पुरुष ही लोग 6 लाख थे, बाकी जनता अलग की बात है। 20 साल से ऊपर के आदमी, 50 साल के अंदर मेल्स 6 लाख प्यादे थे। देखिए, गए तो 70 लोग थे, लेकिन अब कितनी बढ़ोतरी हो गया जनता का देखिए। इसलिए संख्या के रूप में बर्थ को कंट्रोल करने के लिए फिरौन यत्न किया था तो भी वो फेल हो गया था। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों ने मूसा को जीने दिए थे। ये निर्गमन के पुस्तक पहली अध्याय में दिखाई देती है।
उन लोग इतने बढ़ोतरी हो गए थे, जनता सब लोग घृणा किए का उतना पॉपुलेशन मिस्र देश में वो लोग रेस हो चुके थे। निर्गमन के पुस्तक पहली अध्याय में इस्राएलियों की संतान की बढ़ोतरी मिस्री वासियों को घृणा लगे जैसा हुआ है कि अगर हम देख सकते हैं। हमें ये कहावत है तेलुगु में, सुअर की बच्चे, मतलब बच्चे वाली सुअर, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में। साधारण तौर पर देखा जाए तो एक डिलीवरी में एक बच्चा या दो बच्चे, मैक्सिमम तीन बच्चे के रूप में कभी कभी कहीं कहीं रेयरली दिखाई देते हैं मनुष्यों में। वैसे ही दूसरे जानवरों में भी बहुत कम बच्चे को पैदा करते हैं। लेकिन अगर सुअर की बात आए तो जब वो एक ही डिलीवरी में मोर देन 15 तक उसका डिलीवरी में बच्चों को पैदा करती, उत्पन्न करती है। वैसे ही इस्राएलियों ने एवरी ईयर उनके स्त्री लोग पैदा करते हुए आए हैं डिलीवरी। उस रूप में इस्राएलियों की जनगणन बढ़ोतरी हो गया था। वो केवल परमेश्वर की ओर से हुआ था। गर्भफल यहोवा दिया हुआ देन कहकर 127 भजन संहिता में सुलेमान राजा ने कहे थे। याद रखना इस बात को। इसलिए उनकी जनता की बढ़ोतरी, इतनी भयानक बढ़ोतरी क्यों उनके ही जाति में, इस्राएलियों में ही हुआ था कहकर ध्यान देंगे तो उसके लिए एक कारण है। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किए थे, आकाश की तारों के जैसे, समुंदर की बालू के किनकों के समान तेरे संतान को मैं बहुत बढ़ोतरी करूंगा कहकर उत्पत्ति के पुस्तक में अब्राहम को परमेश्वर ने वादा के रूप में किए थे। वो प्रॉमिस करने वाला परमेश्वर है। प्रॉमिस करने का भी ज़रूरत नहीं, हाँ बोले तो हो जाएगा, क्योंकि वो वादा को पक्का वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। पूरा किए हैं, पूरा कर रहे हैं, पूरा करेंगे भी हैं। अगर आज की ज़माने में दुनिया भर पूरा हम जांच के देखें तो अब्राहम की संतान कहकर जो कौन लोग कह लेते हैं कहकर देखेंगे तो यहूदी लोग, मोहम्मदी लोग और मसीह वाले। इसका मतलब इस दुनिया में, जो दुनिया की जनगणन में more than 70% of people claimed that Abraham as their father, अब्राहम को पिता के रूप में जो बुलाते हैं, उन लोगों की संख्या ही 70% तक है आज के ज़माने में। आकाश की तारों के विवरण भी आप देखिए। सबसे पहले जब टेलीस्कोप नहीं आया था उस ज़माने में 3000 तारों तक गिने थे आई साइट के द्वारा। उसके बाद टेलीस्कोप्स आए हैं, वहाँ से आकाश की तारों की संख्या बढ़ाते हुए ध्यान दिए थे। उसके बाद इस समय हबल टेलीस्कोप को बढ़ाकर ग्रेटर टेलीस्कोप्स आ चुके हैं। उसमें से होते हुए देखें तो नेब्यूला, गैलेक्सी, ये सब दिखाई देते हैं। उस नेब्यूला में जाए तो करोड़ों तारे हमें दिखाई देती हैं, करोड़ों करोड़ों सूरज हमें दिखाई देते हैं। वैसे ही इस्राएली लोग भी किस रीति से आई साइट के वजह से और टेलीस्कोप्स के वजह से जो काल बढ़ते वक्त क्लैरिटी कैसे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, संख्या के रूप में तारों की गिनती का बढ़ोतरी कैसे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, वैसे ही दुनिया भर पूरा इस्राएलियों के बारे में, मतलब अब्राहम की संतान के रूप में जो कह लेते हैं, उनकी जनगणन दिन भर दिन बढ़ते ही जा रही है। आकाश के तारों के जैसे बहुत विस्तार रूप में संतान मैं दूंगा कहकर जो कहे थे, परमेश्वर अब्राहम को जो दिए थे, वो बात आज भी पूरा होते हुए जाना हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद 11वीं आयत, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। यशायाह नबी के पुस्तक 60 अध्याय में ये कहते हैं कि यशायाह ने, जो अकेला होता है वो हजारों बनता है कहकर कहता है। 1:1000 रेशियो में वो लोग वृद्धि हुए थे।
वो वादा का फल था। जैसे तुमसे कहे थे, अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। परंतु तुम्हारे झंझट और बोझ और झगड़े रगड़े को मैं अकेला कहाँ तक सह सकता हूँ। देखिए यहाँ मूसा के ससुर इत्रो इत्रो की बेटी, उन मतलब मूसा की पत्नी सिप्पोरा को मूसा के बच्चों को साथ में लेकर यित्रो ने आया था मूसा के पास। जब आए थे तो उस समय मूसा ने बहुत बिजी होते हुए इस्राएलियों को न्याय करते समय यित्रो जी ने कहे थे मूसा से, मूसा जी ऐसे नहीं हैं, आप न्याय करते हुए रहे तो हाँ, परमेश्वर आपको नियुक्त किए हैं, आप कार्य करके खड़े रहने के लिए 1000 को एक, 100 को एक, 50 को एक, 10 लोगों के लिए एक मनुष्यों को नियमित कर लीजिए। परमेश्वर से दोहाई देकर, परमेश्वर से पूछ के ऐसे नियम बना लीजिए। परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है वो पता करके तब नियुक्त कर, तब उन सभी लोग न्याय करते रहेंगे। आपके पास जो मुख्य न्याय करने का परिस्थिति है, बहुत गंभीर रूप की समस्याएं आपके पास लेकर आएंगे, बहुत कठिन न्याय करने का समस्याएं, उस रीति से आपको विश्राम मिलेगा। यू कैन सेव योर टाइम। वो सलाह सलाह दिए थे। ये हमें निर्गमन के पुस्तक 18 अध्याय 23 आयत से लेकर 27 आयत तक हमें दिखाई देती है। उस रीति से परमेश्वर के सम्मुख में मूसा ने पता करके इस्राएलियों को क्या कहे थे पता है आपको 13 वचन से। इसलिए तुम अपने अपने गोत्रों में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो और मैं उन्हें तुम पर मुख्य ठहराऊंगा। पार्टनरशिप बाय इलेक्टिंग अमोंग देम। परमेश्वर जब अनुमति दिए हैं तब मूसा उसको हाँ कहकर मंजूर किए थे। तब मूसा के ससुर जी ने इत्रो जो सलाह दिए थे, तब 3 बातें मैं कहा था, ध्यान दीजिए। ससुर जी के सलाह, परमेश्वर की अनुमति, मूसा के सम्मति, इस तीनों के साथ परमेश्वर के जन लोगों ने जो विटनेस करके इलेक्ट जो करते हैं उसको, उस मुख्य पुरुषों को नियुक्त किया गया है। इसके लिए क्वालिटीज़ क्या है? बुद्धिमान और समझदार, प्रसिद्धि पुरुष, इसका मतलब अच्छा नाम कमाए हुए लोग। आप लोग उसको नियुक्त कर लीजिए, मुझे बताइए, मैंने उनको नियुक्त करूँगा। इसलिए पीपल इलेक्टेड लीडर्स, नॉट द अपॉइंटमेंट, इट इज़ द इलेक्शन बाय पीपल। मूसा ने, परमेश्वर ने हमसे कहे थे इन लोगों को नियुक्त करने के लिए कहकर कहे तो लोग उनकी बातों को नहीं मानेंगे और वो लोग उल्टे खड़े हो जाएंगे विरुद्ध। लेकिन आप ही लोग चुन लेंगे, इसलिए उन लोग उल्टे नहीं खड़े रहेंगे। इसलिए ये टेक्निक मूसा ने यहाँ अप्लाई किए हैं जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। इसलिए तुम अपने अपने गोत्रों में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो। उसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे, चुनकर तुम पर मुख्य नियुक्त किया, अर्थात 1000, 100, 50, 50 और 10, 10 के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायों को आज्ञा दी, तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। What is the duty of elected leaders? चुने हुए प्रमुख लोगों की न्याय क्या है, क्या करना है? वो लोग न्याय करना है। इसका मतलब मेकिंग पीस। न्याय करने का इसका अर्थ ये है कि सबको शांति के रूप में समझाना, शांति देना। न्याय करने का मतलब पनिशमेंट्स देना नहीं। पीस मेकिंग नहीं है तो वहाँ न्याय करके उन लोगों को अगर कार्यान्वयन नहीं करे तो
पीस मेकिंग नहीं है तो उसको न्याय करके अगर उस कार्यान्वयन नहीं किए तो हिंसा बढ़ जाएगा, तृप्ति नहीं होकर बढ़ते जाएगा, असंतृप्ति रहेगा, बढ़ेगा। इसलिए लोगों के बीच में शांति को नियुक्त किए जैसे न्याय का कानून की विधि मूसा ने उन लोगों को सौंपे थे। इसलिए उन लोगों को ये कहे थे, न्याय करते समय किसी का पक्ष ना करना, आपके भाई लोगों को और आपके परदेशियों को न्याय करते वक्त पक्षपात ना होते हुए सुनना है। नो पार्शियलिटी। पहले अच्छा से सुनना है, उसके बाद आपके सामने जो खड़ा है वो मुद्दा कौन है कुछ भी देखना नहीं, किसी का मुंह देखकर ना डरना। यू आर इन द प्लेस ऑफ गॉड। न्याय जो हो रहा है वो न्याय करने वाला परमेश्वर के स्थान में रहकर परमेश्वर के काम आप कर रहे हो, इसलिए वहाँ मुंह को नहीं देखना है, लक्ष्य नहीं करना है। दूसरी बात, डरना नहीं, उस मनुष्यों को देखकर डरना नहीं। वैसे डरे तो आप नष्ट हो जाएंगे, आप जज नहीं कर पाएंगे अगर डरे तो। इसलिए न्याय करने वाला कभी भी डरना नहीं, न्याय को कभी भी पक्ष नहीं करना है। न्याय करने वाला संपूर्ण रीति से सुनना है। न्याय करने वाला न्याय करने का न्याय प्रकट करना है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट, मैंने उसको विचार करूंगा कहकर आज्ञा दिया। और देखिए 18 आयत, ये बहुत इंपॉर्टेंट की आयत है। और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य तुमको बता दिए। आप जो कर रहे थे वो सारे कार्य, इस्राएल की जनता को सारे कार्य जो करना है वो सब बताया गया है। नो कन्फ्यूजन, किसी रीति के जो गड़बड़ हड़बड़ स्थिति ना हुए जैसे परफेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में मैसेज मस्ट बी कंप्लीटेड, मैसेज मस्ट बी फुल्ली कंप्लीटेड। संपूर्ण रीति से स्थिर रूप में संदेश देना है, विवरण के रूप में देना है। जो बाकी वालों को जब तक समझ नहीं आए तब तक बोलना है, उसको और अप्लाई करना है। बस बोल दिए हैं कहकर कहे तो नहीं हो पाएगा। जो सामने वाला समझना है, आपके मन में जो संदेश है वो सामने वाले के मन में संदेश जो सोचते हैं हम वही सोच एज इट इज़ की रूप में उसके पास पहुँचे, तब ही वो कम्युनिकेशन कंप्लीटेड होगा। इसलिए मूसा ने कह रहे हैं, और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य तुमको बता दिए। 18 आयत के पास ये दिया गया है कि तुम्हारे सारे कर्तव्य तुमको बता दिए। आपको मैं कहा था कहकर नहीं लिखा है। कहना अलग बात है, बता देना अलग की बात है। कहना अलग बात है, बता देना अलग बात है। आज्ञा डिवाइन इन्फ्लुएंशन, परमेश्वर जो कहते वो सारे कार्य। मूसा जो अपने स्वयं ओर से नहीं कहा गया है, परमेश्वर उन लोगों को क्या करने के लिए कहते और उनकी विधियां क्या है, वो लोग करने के कर्तव्य क्या है, ये सब परमेश्वर ही उन्हें नियुक्त किए हैं। 19वीं वचन में उनकी यात्रा आरंभ हुई है। हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बरने तक आए। यहाँ हम लोग प्रामुख्य विषय को ध्यान देना है। पहला, उन लोग यात्रा शुरू किए थे, वो लोग यात्रा आरंभ किए थे, वो लोग यात्रा को ख़त्म किए थे। उनकी यात्रा परमेश्वर जो कहते वो मार्ग है। परमेश्वर जो कहते वो मार्ग जंगल का मार्ग है। कहीं भी उनकी यात्रा परमेश्वर को छोड़कर नहीं किए हैं। परमेश्वर उन लोगों को नहीं छोड़े थे। दे वॉक बिहाइंड गॉड, परफेक्टली चलते हुए आए थे। जो पहुंचना स्थान है वहाँ पहुंच चुके। इसलिए आप लोग बताइए, उनकी जो नेता है उसके वजह से वो लोग चले थे क्या? क्या वो लोग अपने स्वयं ज्ञान से चले थे? नहीं, वो लोग परमेश्वर उनके सामने चल रहे थे, परमेश्वर के पीछे ये लोग हो लिए थे। न्यू टेस्टमेंट में भी यीशु मसीह जो संदेश दिए थे वो क्या है पता है? फॉलो मी,
मेरे पीछे हो ले। मार्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 15 आयत में उस धनवन जवान से प्रभु ने कहे थे, तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले कहकर कहे थे। फॉलो मी। फॉलो मी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन इन द बाइबल। परमेश्वर मनुष्यों को जो दिए थे वो महान संदेश क्या है पता है? उनके पीछे चलना, उनके पीछे हम लोग होना चाहिए। यही परमेश्वर जो दे रहे हैं वो महान संदेश हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इस वचन में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत स्पष्ट के रूप में कादेश बरने तक आए कहकर कहे तो एक स्पेसिफिक मार्ग ये लोग बताए थे, बोले थे। एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग कहकर कहे थे। मार्ग वो लोग पीछे मार्ग पे चले थे, मार्ग पे चलते हुए आए थे। द वे दे फॉलोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे फॉलोड गॉड एंड दे फॉलोड द मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के पीछे हो लेना, परमेश्वर के बात के अनुसार चलना, परमेश्वर के बात के विधि पे चलना, परमेश्वर के विधि के अनुसार चलना, ये हम लोग बहुत प्रामुख्य रूप में ध्यान देना है। 20वीं वचन, वहाँ मैंने तुमसे कहा तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। यहाँ मैंने आप लोगों को एक विवरण देना है। यहाँ भक्त मूसा ने कहे थे कि कनान देश में जाकर उसका भूभाग, उसका ज़मीन को अपना लीजिए, उस ज़मीन का अधिकारी बनो कहकर कहे थे। एमोरियों की पहाड़ी देश, उत्पत्ति के पुस्तक 15 अध्याय में अगर हम देखें तो परमेश्वर यहोवा अब्राहम को जो वादा किए थे, अब्राहम से परमेश्वर ने कहे थे कि निश्चय जान लो कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोग के दास हो जाएंगे और वे उनके 400 वर्ष तक दुख देंगे कहकर कहे थे। क्यों 400 साल वो लोग पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे पता है? अमोरियों की पाप अभी भी संपूर्ण रूप में नहीं हुआ है, इसलिए 400 साल वहाँ रहेंगे कहकर कहे थे। अमोरियों ने 7 जाति के प्रजा थे, कनान देश में निवास कर रहे थे यॉर्दान पार किए के बाद। इसलिए अमोरियों के जो अपराध, उनके गलतियां संपूर्ण रूप हो जाता है, उनके पाप जब बढ़ जाती है तब अमोरियों के पाप के वजह से उन लोगों को कनान देश में से भगा दे रहे हैं, ना कि इस्राएली लोग आ रहे हैं कहकर नहीं। इस्राएलियों को देने के लिए वो स्थान नियुक्त करना नहीं, अमोरियों के पापों के वजह से उन लोगों को भगाकर उस स्थान को इस्राएलियों के लिए नियुक्त कर रहे हैं। वही परमेश्वर कहे थे, इस्राएलियों आप लोग भी जब कनान देश जाते हैं तो वहाँ जब आप लोग भी पाप करेंगे तो आप लोगों को भी भगा देंगे कहकर कहे थे। इसलिए परमेश्वर जो करते हैं उस काम में न्याय है कहकर हम समझना है। इसीलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। 21 आयत शुरुआत में देखे तो, देखो उस देश को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। किए कर दिया है कहकर दूसरे ट्रांसलेशंस में है, तो यहाँ देखेंगे तो किए दिए मतलब पास्ट टेंस हो चुका है। कभी भी परमेश्वर जो भी बातें बोलते हैं तो मैं दे दिया हूँ कहकर उसी प्रकार के रूप में ही बोलते हैं, मतलब हो चुका है। पास्ट टेंस के रूप में बात किए थे प्रभु ने, पास्ट टेंस को पार करके फ्यूचर टेंस को पाने के लिए जैसे वो बात किए थे। परमेश्वर जो देने जा रहे हैं वो दे चुके जैसे बात किए थे। आप लोग विश्वास के जरिया अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हुए हैं पास्ट टेंस के रूप में बताए थे। हम जो पाते हैं उसको उद्धार पाए हैं कहकर अगर हम यकीन किए तो
पाकर है, निश्चय हम पाएंगे कहकर वचन कह रही हैं। इसलिए आप लोग जो भी प्रार्थना करते हैं उसको पाए हैं कहकर यकीन करिए, विश्वास करिए, तब उसको आप यकीन करेंगे तो आपको अनुग्रह होगा, प्रदान होगा। इसका मतलब, विश्वास का मतलब जो पाने वाले हैं वो पा चुके हैं कहकर यकीन करना ही विश्वास है। यही बात इब्रानियों के पत्री में कहा गया था। इसलिए परमेश्वर ने उस देश को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देते हैं, अपनाओ, कर दिए हैं पास्ट टेंस। वास्तविक तौर से उसको अपनाए के बाद में ही वो प्रदान किया जाएगा, परंतु विश्वास के ज़रिए उसको हम लोग अपनाए हैं कहकर प्रभु की बात कह रहे हैं। आपको दे चुका हूँ, आप अपना लो। इसलिए परमेश्वर का निर्णय उनके जीवन में पूरा हो रहा है कहकर विश्वास जिसके जीवन में रहेगा उन लोग उसको अपनाएंगे। परमेश्वर मुझे उद्धार किए हैं कहकर उस उद्धार में चलने के लिए, उस उद्धार में चलने के कारण उसको अपनाएंगे। इसलिए वेरी सिंपल प्लान ऑफ सैल्वेशन को इस्राएलियों के हिस्ट्री में परमेश्वर हमें सबूत के रूप में पहले ही बताते हुए आए हैं। उसको अपनाना है, उसको अधिकार में ले लो, उसको लेने में डरो मत और मन कच्चा ना कर लो कहकर कहे हैं। दो बातें यहाँ कहे थे, एक डरना नहीं, मन कच्चा नहीं होना है। हिम्मत क्या है, डर क्या है, दो बातों का अर्थ आप समझना है। हिम्मत और डर, ये दोनों की अंतर, ये दो बातें मन में अविश्वास की भावना है और विश्वास की भावना है। मतलब मन में अधैर्य, हिम्मत और डर। इस्राएलियों ने उनसे भी बढ़कर जो दिख रहे थे नेफिलियों को देखे, सो जब उन लोगों को देखकर डरना एक आम तौर की बात है, तब डरना नहीं। डरना आम तौर की साधारण की बात है, लेकिन डरना नहीं। डरे तो मन कच्चा होगा, मन कच्चा होगा तो अविश्वास आएगा। ये दोनों इंटर रिलेटेड वर्ड्स, इसलिए कहा गया है डरना भी नहीं, मन कच्चा भी नहीं होना। हिम्मत बांधो और डरो मत। शत्रु कितना भी महान हो, लेकिन उस शत्रु को परमेश्वर आपके हवाले कर रहा है कहकर यकीन करके आप लोग आगे बढ़ना है। मसीह के विश्वास की जीवन भी वही है। कल क्या होने वाला है वो नहीं जानते हैं, इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। वही विश्वास में विजय जीवन को हम अपनाएंगे कहकर हम अनुरोध कर रहे हैं। 21 आयत में मूसा ने कहे थे कि परमेश्वर ने आपको अपनाने के लिए, जाने के लिए कह रहे हैं कहकर कहे थे। 22 आयत में देखें तो, और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। यहाँ एक बात हम लोग ध्यान देना है। मूसा ने ये कह रहे थे, आप लोग मेरे पास आए थे। इसका मतलब उनके पितर लोग, उनके पुराने लोग, उनके बाप दादे लोग मूसा के पास आए थे। उसका भेद लेने के लिए मनुष्यों को भेजेंगे कहकर मूसा से पूछे थे उनके बाप दादा लोग। यहाँ व्यवस्था विवरण पहली अध्याय की 22 आयत में इस रीति से रहे तो गिनती के पुस्तक में क्या लिखा है देखें तो यूं लिखा है कि 13वीं अध्याय गिनती के पुस्तक पहली आयत और दूसरी आयत में यूं लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। 12 गोत्रों की 12 लोगों को भेजे थे मूसा ने। जाते वक्त उन लोगों को क्या कह के भेजे हैं? 17 आयत में इस गिनती के पुस्तक 13 अध्याय में लिखा है, उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा
इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल, तोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और कैसे कैसी बस्तियों में से बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गड्ढा अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। ये हमें गिनती के पुस्तक में है। परमेश्वर भेजने के लिए कहे थे तब मूसा ने भेजा है, नहीं तो इस्राएलियों के पुरानियों ने आकर रिक्वेस्ट किए तो भेजे हैं। व्यवस्था विवरण के हिसाब से तो पुरानियों की इच्छा था कि हम लोग जाके देख कर आएंगे, कहकर कुछ लोग। गिनती के पुस्तक के हिसाब से तो ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये दो भी करेक्ट ही है, दोनों भी सही है। परमेश्वर मूसा से जो कहे थे और वही बातें इस्राएलियों के पुराने लोग के मन में भी वही चल रहा था, वही बात उनके अंदर उत्पन्न हुई थी। इसको कहते हैं कि कन्फर्मेशन। परमेश्वर जो बातें मूसा को बताए थे, प्रकट किए थे, वही पुरानियों को भी प्रकट किए थे। वही बड़े लोगों को यानी पुरानियों को, बाप दादा लोगों को प्रकट किए थे। इसलिए उन लोगों ने मूसा के पास आकर भेद लेने के लिए हम लोग मनुष्यों को भेजेंगे कहकर कहे थे। गिनती के पुस्तक में मूसा ने नियुक्त किए थे, वैसे ही व्यवस्था विवरण में लोगों ने नियुक्त करके मूसा के पास आए थे। दोनों जगह में भी दोनों लोग एक ही विषय को नियुक्त किए थे, वो है कि भेद लेने के लिए भेजना। चाहे वो मूसा नियुक्त किए, चाहे वो पुरानी में जो इस्राएली नियुक्त किए। इसलिए परमेश्वर की सेवा में ये अद्भुत रीति की कॉम्बिनेशन दिखाई देती है। डिवाइन एंड ह्यूमन पार्टनरशिप मिनिस्ट्री में वन माइंडेडनेस से आगे बढ़ेगा कहकर बोलने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल था। ये बेस्ट एग्जाम्पल थी। 22 से देखे तो 22 आयत में भेद लेकर वापस आकर 40 दिन वो लोग भेद लिए थे। 23 आयत में देखेंगे तो इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया। सिंपल 40 दिन की काम को एक आयत में बता चुके हैं। 24 आयत और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एशकोल नामक नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया, जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है। 26 आयत में क्या कह रहे थे? तो भी तुमने वहाँ जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विधि विरुद्ध होकर। क्यों ये लोग नहीं जाना चाहते? यही बात हमें गिनती के पुस्तक 13 अध्याय में, देश तो अच्छा है लेकिन उसमें जो रह रहे हैं इंसान मनुष्य ने, उनके बारे में क्या लिखा है। गिनती के पुस्तक 13 का 32 में क्या लिखा है कहकर देखे तो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे, ध्यान से सुनना, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहाँ नफीलों को
अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। उनके नज़र में हम लोग टिड्डियों के समान हैं। जेनेटिक पर्सनालिटीज़ वहाँ हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे डील डोल हैं, हमसे बहुत लंबे हैं, हमसे अट्टे कट्टे हैं, हमसे बहुत तेज लोग हैं। उन लोगों ने हमें बहुत सरल रूप में जय पाएंगे, हमको जीत लेंगे। दैट वॉज द नेगेटिव रिपोर्ट। 10 लोग नेगेटिव रिपोर्ट लाए थे, केवल 2 ही लोग पॉजिटिव रिपोर्ट लाए थे। कालेब और यहोशू ही पॉजिटिव रिपोर्ट को लाए थे। 10 लोग नेगेटिव रिपोर्ट से आए थे। 10 लोगों के नेगेटिव रिपोर्ट वैधता होगा, इसलिए उन लोग ने हम नहीं जाएंगे कहकर डिसीजन में आ चुके थे। इस्राएलियों के पहले पीढ़ी कनान देश में जो नेफीली जात के लोग जो डील डोल थे, उन लोगों को जब याद करते हैं, उस समय परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर निर्भर होने को छोड़कर परमेश्वर जो दिया है वादा, उस वादा को पूरा करेगा कहकर उस विश्वास पे ना खड़े होकर अपने स्वयं मन से जो अगुवाई होता है उसी के अनुसार चले हुए जैसे ऐसे सोच वो लोग लाकर वो लोग जाने के लिए नहीं इच्छा रखे थे। 26 आयत, तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, परमेश्वर की बात को ना मानकर मना किए, परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध हो गए और क्या कहे थे पता है, अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनके शहरपना आकाश से बातें करती हैं और हमने वहाँ अनंकवासियों को भी देखा है। देखिए किधर जाए के कर वो लोग कह रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या आप समझ रहे हो? यहोवा ने इनके ऊपर बैर रखा है कहकर कह रहे हैं, इसीलिए इन लोगों को जंगल में मार डालना चाहा था, इसलिए मिस्र देश से छुड़ा कर लाए हैं कहकर कह रहे थे। एक स्थान में अगर हम मिस हुए तो हर एक जगह हम मिस हो जाएंगे। एक अविश्वास की स्थिति आएगा तो वहाँ से धीरे धीरे सब चीज़ों में अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए आपके हृदय को बहुत संभाल के रखना और उसमें से जीवन का श्रोता, जीवन की जल उत्पन्न होगी कहकर कहे थे। यहाँ इन लोग हैं तो परमेश्वर के ओर अविश्वास को प्रकट किए थे, विरुद्ध खड़े होना आरंभ किए थे और परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना शुरू किए थे, परमेश्वर पर गलत बुराई बात करने लगे। वो तो खुद बोलते हैं कि अपने पंखों पे बिठा कर लेकर आया था। एक पिता अपने बच्चों को अपने कंधों पर बिठा के लाता है, वैसे एक पिता पुत्र को जैसे लाता है वैसे लाया हूँ। एक पक्षी ने जैसे उसके बच्चों को अपने पंखों पे लेकर आती है वैसे मैं लाया हूँ कहकर प्रभु कह रहे थे। और ये लोग क्या कह रहे हैं? हमें मार डालने के लिए हमारे ऊपर बैर रखे हैं कहकर कह रहे हैं। रॉन्ग थिंकिंग, नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग। बहुत संदर्भों में परमेश्वर के कार्यों को हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए 28 में लिखा है कि हम किधर जाएं, हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है, हमारे मन को कच्चा कर दिया है। बातें बहुत सामर्थ्य होते हैं, बहुत सावधान से उसको इस्तेमाल करना है बातों को। वर्ड हैज़ इट्स ओन क्रिएटिविटी पावर। बातों को बहुत सामर्थ्य है, इसलिए आपकी बातें बहुत अनुग्रहकारी के रूप में होनी चाहिए। डराने की बातें नहीं करना है। आप ध्यान दीजिए, टेररिस्ट के कोठरियों में उन लोगों को पहले क्लासेस को लेते हैं कहकर सुना था मैंने। वैसे ही सेना लोगों को भी क्लासेस लेते हैं।
उस क्लासेस जब लेते हैं तो उस समय वो लोग जो बोलते हैं उस बातों को अगर ध्यान देंगे तो इंस्ट्रक्टर्स देने वाली स्पीचेस उन लोगों को देशभक्ति के तरफ, सेना लोगों को वादी गण के रूप में बदले जैसा नक्सलाइटों को तैयारी करते हैं। वो स्पीचेस, वो भाषण, वो उपदेश, वो प्रचार, वर्ड हैज़ इट्स ओन पावर। बात को बहुत सामर्थ्य प्रभु ने दिए हैं। अगर प्रभु को भी देखेंगे तो आकाश हो जा कहकर उनके वाणी निकली तो आकाश बन गया, धरती हो जा कहकर बोलते ही धरती बन गई थी। इसीलिए उस बातों के वजह से इनके मन कच्चा हो गया है कहकर लिखा है। सारे मन कच्चे हो गए, वो लोग डर गए थे। तब मूसा ने क्या कहा था यहाँ देखेंगे। मैंने तुमसे कहा, 29 मैं पढ़ रहा हूँ, उनके कारण भय मत खाओ और ना डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुँचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। मूसा ने क्या कह रहे थे? डरना नहीं, भय मत खाओ। यहाँ जैसे बाप बेटे को उठा के लाता है वैसे लाया है यहाँ तक। इस जंगल के मार्ग में आप लोगों के सामने राजा लोगों को जैसे संहार किया था उसी रीति से कनान में जो सामर्थी जो लोग हैं उन लोगों को भी आपके सामने से भगाएगा। इस्राएलियों को पीछे पीछे करते हुए जो आया था फिरौन के सेना के बारे में मूसा ने क्या कहा था? जो लोगों को, सेना को आप लोग देख रहे हो उन लोगों को आज से कभी नहीं देखोगे कहकर कहे थे मूसा ने इस्राएलियों से। यस, पूरा हुआ था वो बात। फिरौन के सेना को इस्राएलियों ने कभी भी दोबारा नहीं देखे थे, वही आखिरी बार देखना था। तो वही मूसा ने कह रहे थे अब गो अहेड, आगे बढ़ो, परमेश्वर आपके साथ है, इतिहास आपको गवाही है। विश्वास में मन कच्चा मत हो लो, पिघलो मत, हल्के मत हो, हिम्मत में पीछे ना मुड़ो कहकर कहते समय वो लोग नहीं सुन रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहन, एक बात याद रखना, परमेश्वर कल और आज आगे एक ही जैसा है। वो कल जो बीता है उस दिन सामर्थी वाले हैं और आगे कल असामर्थी मतलब सामर्थ ना होकर बदलने वाला नहीं है। वो बदलने वाला नहीं परमेश्वर, उनके सामर्थ अपार है, हमेशा हमेशा वैसे ही रहता है। इसलिए बीता हुआ कल में जो मदद किया था आगे कल नहीं करेगा क्या? कल जो भलाई किया था आज नहीं करेगा क्या? बीता हुआ कल में जो पालन पोषण किया था आगे कल पालन पोषण नहीं करेगा क्या? जो बीता हुआ कल जो बचाया है आगे कल नहीं बचाएगा क्या? क्यों? अविश्वास है। इसलिए विश्वास में इन लोग पीछे डगमगाए जैसे, पीछे मुड़े जैसे हैं, विश्वास में पतन हुए जैसे हैं। 32 वचन। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिसे तुम चलो। एवरी डे इज़ ए मिरेकल। रात में आग के खंभे के समान और दिन में बादल के समान, पहले धूप की तेज उनके ऊपर ना मारे जैसा बादल के समान, रात को यात्रा करते समय रास्ता दिखाए जैसे आग के खंभे के समान। आग के खंभा और बादल
एक ही स्थान में दो प्रकार के रूप में दिखाई देना, एक तरफ आग, एक तरफ बादल, एक तरफ अनुग्रह, एक तरफ न्याय। गॉड इज द जज। परमेश्वर वचन के जरिए लाइट दिए थे, उस लाइट में भी आप डगमगाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ योर साइट, योर अकॉर्डिंग। आपको जो विश्राम दे रहा है उस परमेश्वर, एट द सेम टाइम आपको प्रश्न पूछने वाला भी वही है। उस रीति से बीते हुए सालों में दिखाई दिए थे ना, वैसे ही आज भी वो मदद करेगा। 34 आयत, परंतु तुम्हारे वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्य में से एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने के पुत्र कालेब ही से, यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। डिक्लेयर कर चुके थे प्रभु ने। कालेब और यहोशू को छोड़कर कोई भी उस देश को नहीं देखेंगे कहकर अनाउंसमेंट दे चुके हैं परमेश्वर ने। क्या आप समझ रहे हो? और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहा, तू भी वहां जाने ना पाएगा कहकर मूसा ने बता चुके थे दूसरी पीढ़ी वालों को, इस्राएलियों के दूसरे पीढ़ी को। सिर्फ कालेब और यहोशू और दूसरे पीढ़ी वाले जाएंगे, लेकिन उनके बाप दादे लोग नहीं जाएंगे। 38, नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वहाँ जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के अधिकार में वही कर देगा। ये एक पीढ़ी में देखे तो प्रत्येक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है। दूसरे पीढ़ी के लोगों को हिम्मत देकर सेवा में रखना है। मेरा पीढ़ी पास ऑन हो रहा है, मेरा नेक्स्ट जनरेशन दूसरे पीढ़ी को परमेश्वर की सेवा के लिए एनकरेज करना है। 50वीं साल आते ही एक पास्टर जनरेशन ख़त्म हुआ कहकर एक सोच पे आना है, उसके बाद वालों को तैयारी करना है। आज के ज़माने के जो गवर्नमेंट के हिसाब से 60 लोग 65 लोग 60 उम्र 65 उम्र में नहीं। सर्वेंट ऑफ गॉड ये करना है कि अगर उसके जीवन में 50 उम्र पहुँचे हैं, 50 साल के हो गए हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन को तैयारी करना है। हमारे आंखों के सामने पीढ़ियां बदलना देखे हैं। हम लोग 20 साल के जवानी के उम्र में से 30 साल तक आते ही 50 साल के ऊपर से लोग आउटडेटेड आउटफेडेड रूप में बदल गए हुए सेवकाई हम लोग देखे हैं। इस समय हम लोग 50वीं साल पहुंचे हैं, बड़े हुए हैं। एंगर जनरेशन्स बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल होना भी हम लोग देख रहे हैं। मूसा ने 120 साल के हो गए थे, उतने उम्र के। परमेश्वर ने यहोशुआ को मैं चुन लिया हूँ, उसको हियाव बांध, उसको हियाव दे कहकर कहे थे। एक सीनियर सर्वेंट ऑफ गॉड की गुण ये होना चाहिए कि एंगर जनरेशन को परमेश्वर के सेवा के लिए तैयारी करना है। परमेश्वर के बात कैसे सुनना है, परमेश्वर को हम लोग कैसे उनके दर्शन पा सकते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में कितने सावधानी से जीवन जीना है, ये पूरा कह के हिम्मत देना है उन लोगों को। समूएल को परमेश्वर 3 बार बुलाए तो भी एली ने पहचाना था, समूएल ने परमेश्वर को नहीं पहचान पाया था। इसीलिए सीनियर सर्वेंट्स ऑफ गॉड एक ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होकर चलना है, वो ये है कि एंगर जनरेशन को बल देना है, हिम्मत देना है, उन लोगों को स्थिर करना है, उन लोगों को काम सौंपना है, वैसे डेलीगेट करना है। वैसे नहीं करे तो सेवकाई दीन डल हो जाएगा। वैसे करने के लिए प्रभु मूसा से कह रहे थे। 38 आयत, नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वहाँ जाने पाएगा, इसलिए तू
उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के अधिकार में वही कर देगा। फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहाँ प्रवेश करेंगे और उनको मैं वहाँ देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। परमेश्वर बता रहे थे, परमेश्वर नून का पुत्र यहोशू को जानते हैं, उसकी भविष्य को जानते हैं, इसलिए वो जो करने जा रहा है वो काम, वो सेवकाई बता चुके हैं प्रभु ने मूसा को। परमेश्वर हमेशा अपने सेवकाई को हमारे सामने, अपने सामने रखता है, हमें बताते हैं, हमें उसे पूरा करेंगे कहकर वो पहले ही जानते हैं, इसलिए उस चीज़ को हमें बताते हैं, उस विषय को हमें बताते हैं। गिनती के पुस्तक 13 अध्याय में बहुत भड़क कर रोने लगे थे सारे इस्राएली लोग, उन 10 लोगों की बात सुनकर। हमारे बच्चे यहीं मर जाएंगे, हमारे बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे, हमारे बच्चों को वो लोग मार डालेंगे। क्योंकि मिस्री देश में जब वो ये लोग रहते थे, वहाँ के अनुभव की घटनाएं इन लोगों को ऐसे सोच दिए हैं, सोचने के लिए हुआ था। मिस्र देश को छोड़कर तो आए थे, लेकिन मिस्री के बातें या मिस्र उन लोगों के मन में से नहीं हटा था। इसीलिए उन लोगों के सोच उन लोगों को एक अच्छे सोच नहीं दिए हैं, उन लोगों को अच्छे मार्ग दिखाए जैसा नहीं है। वही परमेश्वर याद दिला रहे हैं, जो बच्चे संहार होंगे कहकर ये लोग सोचे थे, वही बच्चे उन लोगों के स्थान, उस स्थान को अपनाएंगे, उसके अधिकारी होंगे। लेकिन आप लोग अपना नहीं पाएंगे, अधिकारी नहीं होंगे। इस बात को प्रभु ने यहाँ बताए थे। 40 आयत, परंतु तुम लोग घूम कर कूच करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर जाओ। गो बैक, गो बैक, आप लोग वापस लाल समुद्र के रास्ते पे चले जाओ। परमेश्वर इस्राएलियों के पहली पीढ़ी लोगों को कनान देश में एलो ना करने का कारण इस्राएलियों की अविश्वासी के वजह से उन लोगों के लाश जंगल में ही पतन हो गया था। वचन बोलती है, मेरे प्रिय भाई और बहन, विश्वास के वजह से ही उद्धार, अविश्वास के कारण हम लोग उद्धार नहीं पाएंगे। जो यकीन करता है उसको उद्धार, जो यकीन नहीं करता है अविश्वासी को सजा। इसलिए ये लोग वादा के धरती पे पहुंच नहीं पाए थे, उस ज़मीन पर कदम नहीं डाल पाए थे। कारण क्या है? उन लोगों की अविश्वास। परमेश्वर को सामर्थ्य नहीं है कहकर नहीं, उन लोगों को विश्वास ना रहने के कारण उन लोग पहुंच नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि वापस लाल समुद्र के मार्ग पे जाओ। तब वो लोग क्या कह रहे थे 41 में, तब तुमने मुझसे कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। ये पूरे बातें मूसा से कहे थे पहले पीढ़ी वाले। तब मूसा ने क्या कहे थे 42 में, तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और ना लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। ऐसे जब वो लोग ना मानकर चले गए थे 43 में, यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने ना मानी। ना मानकर गए तो क्या हुआ था? किंतु टिडाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारे ना सुनी, ना तुम्हारी बातें पर कान लगाया, और तुम खादेश में बहुत दिन तक पड़े रहे, और यहाँ तक कि एक युग हो गया। लौटकर क्या किए थे लोग? यहोवा के सामने रोने लगे।
आकर रोए तो भी परमेश्वर उनकी रोना ना सुनी। विश्वास ना होकर परमेश्वर के इच्छा, परमेश्वर को हम लोग प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना विश्वास से परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। कि अगर इब्रानियों के पत्री में 11 अध्याय 6 आयत में कहे थे, विश्वास ना होकर जो भी प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना निष्फल है, निष्प्रयोजन है, कहकर हम समझना चाहिए। गॉड नेवर हील्स दैट काइंड ऑफ प्रेयर्स। परमेश्वर उस रीति के प्रार्थना नहीं सुनेंगे। 46 में, और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि वे एक युग हो गया। उसके बाद वो लोग लाल समुंदर के मार्ग को पकड़ लिए थे। वो दूसरी अध्याय में दिखाई देती है। दूसरी अध्याय में सीहोन कहकर जो राजा को संहार करना बहुत अद्भुत रीति से वर्णन दिए हैं, हम लोग दूसरे अध्याय में देखेंगे। इस्राएलियों की जनता वापस पीछे मुड़े तो भी परमेश्वर उनके पीछे ही, उनके पक्ष ही खड़े रहे थे। परमेश्वर पीछे वापस जाओ कहकर कहने के बावजूद भी उनको जय देते हुए ही आए थे। उनके अविश्वास के जरिया कनान को तो अपना नहीं पाए थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को वो लोग अनुभव करते हुए ही विश्वास को नहीं रख पाए थे, विश्वास नहीं रख पाए थे। उनके हृदय बुरा है, उनके कार्य बुरे हैं, इसलिए वो लोग रोशनी के पास, ज्योति के पास आ नहीं पाए। क्योंकि कहकर भक्त यूहन्ना ने कहा था, वैसे ही इनके जीवन है। कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे थे। वो लोग वहाँ रहते हुए जितने दिन हुआ वो उन्हीं लोगों को पता है। फिर बाद में वापस वो लोग यात्रा कर रहे थे, उसके बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। दूसरी अध्याय में वो बातें ध्यान करेंगे। यहाँ तक पहली अध्याय खत्म हुई। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक यू।